क्या संकेत किया कि आर्थिक विपन्नता को दूर करने के नाम पर राजनीतिक दल आते हैं। एक, जब किसी राजनीतिक दल का प्रांतीय स्तर पर नेता इतना उन्नत नहीं होता या राजनीतिक दल प्रांतीय स्तर पर उम्मीदवार मुख्यमंत्री का किसी योग्य व्यक्ति को नहीं खड़ा करता, तो मोदी जी के नाम पर लोग प्रांत में सरकार नहीं बनाते हैं। जिसको ख्यापित किया गया है या ख्यापित किया जाएगा सीएम के नाम पर, उसको देखते हुए वो वोट देते हैं। समझ गए? इसलिए हमने संकेत किया कि भाजपा में निंदा नहीं करता। मोदी जी मेरे पास बड़े प्रेम से चाह भाव से बाल गोपाल के समान आके बैठे थे। अडवाणी जी, जोशी जी, ये सब मेरे पास, सुषमा स्वराज अब नहीं रही, सब मेरे परिचित हैं, सब मेरे पास आते रहे हैं। लेकिन मैं एक संकेत करता हूँ, सावधान। बिना मांगे सुझाव देना उचित नहीं है। दमन, नमन और मिलन, ये जो मोदी जी के 3 प्रकल्प हैं, दमन, नमन, मिलन, इसको उचित ढंग से शोधित कर लें तो राष्ट्र का कल्याण होगा। ध्यान गया? तीनों में माहिर हैं मोदी जी, दमन में भी, नमन में भी, मिलन में भी। लेकिन तीनों के गर्व से असंतोष और विस्फोट निकल रहा है। अपने दल के व्यक्ति ही उपेक्षित हो गए, जो मेधावी थे, राष्ट्र के हितैषी थे, उनके प्रति भी लाड़ प्यार रखते थे। सुनिए, हम हों या आप, अगर हमको अपने खेमे की मेधा शक्ति से भी लाभ उठाने की क्षमता नहीं है, अहंकार और उपेक्षा का क्लिष्ट उपयोग। मेरे बहुत लाडले प्यारे हैं, अमित शाह भी मेरे पास 1 घंटा के बैठते हैं। मैं बड़े स्नेह से कह रहा हूँ, अमित शाह जी और मोदी जी जरा इन वाक्यों के आधार पर अपने को कसें। अहंकार और जो उपेक्षा योग्य व्यक्ति नहीं है, उसकी उपेक्षा करना छोड़ें। दमन, नमन और मिलन में उचित संशोधन करें। 370 धारा को निरस्त करने के बाद विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई भाजपा की बहुत ऊंचा कदम। लेकिन श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो प्रकल्प चल रहा है, उससे तो फिर हिंदू समझ गए कि आगे क्या होना है। इसलिए दमन, नमन और मिलन, अहंकार, उपेक्षा, 5 चीज़ें। हमारा एक वाक्य मोदी जी ने चीन में दोहराया था, हमारा नाम लिए बिना। मोहन भागवत जी भी उस वाक्य पर बहुत ही प्रसन्न हुए थे। नियत शुद्ध हो, नीति शुद्ध हो, नीति को क्रियान्वित करने की प्रोसेस, मेथड, विधा शुद्ध हो, और क्रियान्वित करने वाले सूझबूझ संपन्न, सज्जन और सक्रिय अनुशासित हों तो पूर्ण सफलता मिलती है। नियत शुद्ध हो। हिंदुओं के दमन की नीति चल रही है या नहीं? राम जी, एक वाक्य मोदी जी का मुझे बहुत व्यथित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अगर वो उनका जजमेंट नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट का मान लिया जाए। मोदी जी ने कहा, राम रहीम की भक्ति का समय नहीं है, भारत की भक्ति का परिचय दीजिए। तो राम जी का जो भक्त नहीं होगा, भारत का भक्त हो सकता है? समझ गए? इसका अर्थ क्या है? नमन, मिलन और दमन, अहंकार और उपेक्षा, ये जो 5 प्रभेद हैं मोदी जी के जीवन में, अमित शाह जी के जीवन में, शीतल मस्तिष्क से उसका शोधन करें तो बहुत अच्छे शासक सिद्ध हो सकते हैं। हर हर महादेव।